हिंदू धर्म ग्रंथों और महापुराणों में वर्णित है कि देवों के देव महादेव यानी कि भगवान शिव इस सृष्टि के सबसे पहले देवता है। भगवान शिव आदि अनादि माने जाते हैं, यानी कि भगवान शिव जिनका न कोई आरंभ है और न ही कोई अंत। कोई नहीं जानता कि भगवान शिव का जन्म कब हुआ और कैसे हुआ था, और ना ही कोई जानता है कि भगवान शिव कहाँ रहते हैं। बस उनके भक्तों के मन में उनके प्रति आस्था है कि भगवान शिव का निवास स्थान कैलाश पर्वत पर होता था। भगवान शिव को समय और काल चक्कर के बंधनों से परे माना जाता है, जिन पर वासना, भावना, अपमान, मान, मोह, माया आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। भगवान शिव को अन्य भगवान से अलग इसलिए माना जाता है क्योंकि उनकी वेशभूषा के बारे में पुराणों में वर्णित है कि वह ऋषभ की छाल पहनते थे और गले में सर्प रखते थे। उनकी जटाओं में से गंगा नदी बहती है और उनके माथे पर हमेशा चंद्रमा विराजमान रहते हैं। महादेव श्रृंगार के तौर पर इंसान को जलाने के बाद जो भस्म रह जाती है वह अपने शरीर पर मलते हैं। मनुष्य, असुर, देवता, नाग, गंधर्व आदि सभी महादेव की आराधना करते हैं। महापुराणों में भी वर्णित है कि भगवान विष्णु हमेशा महादेव, भगवान शिव, का ध्यान करते हैं और भगवान शिव हमेशा भगवान विष्णु का ध्यान करते रहते हैं। सभी देवी देवताओं में महादेव ऐसे भगवान हैं जिनको त्रिनेत्रधारी, त्रिलोचन या तीन आँख वाला भी कहा जाता है। तो आइए आज हम भगवान शिव के तीसरे नेत्र के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। महापुराणों और महाग्रंथों में भगवान शिव के मस्तिष्क पर एक तीसरी आँख के होने का उल्लेख किया गया है। इसी वजह से उनको त्रिलोचन या त्रिनेत्रधारी के नाम से भी जाना जाता है। भगवान शिव अपनी तीसरी आँख से भूतकाल, वर्तमान काल तथा भविष्य में जो भी होने वाला है वह देख सकते हैं, जबकि सामान्य आँखों से यह सब देख पाना असंभव है। भगवान शिव की तीसरी आँख खुलने को प्रलय का रूप भी माना गया है। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव की तीसरी आँख से निकलने वाली क्रोध अग्नि इस धरती के साथ साथ संपूर्ण ब्रह्मांड को जलाने का सामर्थ्य रखती है। भगवान शिव अपने तीसरे नेत्र को तभी खोलते हैं जब फिर वे ब्रह्मांड में झांक रहे होते हैं। ऐसी स्थिति में वे कॉस्मिक फ्रीक्वेंसी या ब्रह्मांडीय आवृत्ति से जुड़े होते हैं। तब वे कहीं भी देख सकते हैं और किसी से भी प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित कर सकते हैं। भगवान शिव जी के तीनों नेत्र अलग अलग गुण को प्रदर्शित करते हैं, जिसमें दाहिने नेत्र सत्वगुण और बाएं नेत्र रजोगुण और तीसरे नेत्र में तमोगुण का वास है। भगवान शिव ही एक ऐसे देव हैं जिनकी तीसरी आँख उनके ललाट पर दिखाई देती है, जिसके कारण इन्हें त्रिलोचन भी कहा जाता है। माना जाता है कि शिव का तीसरा चक्षु आज्ञाचक्र पर स्थित है। आज्ञाचक्र ही विवेक बुद्धि का स्रोत है। भगवान शिव की एक आँख में चंद्रमा और दूसरी में सूर्य का वास है और तीसरी आँख को उनका विवेक माना जाता है। भगवान शिव के मस्तक पर उनका तीसरा नेत्र उनकी अन्य सभी देवी देवताओं से अलग पहचान बनाता है। तीसरी आँख, पीनियल ग्लैंड, का वैज्ञानिक रहस्य मस्तिष्क के दो भागों के बीच में एक पीनियल ग्रंथि होती है। यह पीनियल ग्रंथि मनुष्य में ध्यान केंद्रित करने में सहायक होती है। भगवान शिव की तीसरी आँख इसी को दर्शाती है। यह पीनियल ग्रंथि मेलाटोनिन नामक एक हार्मोन्स को उत्पन्न करती है, जो सोने और जागने के घटना चक्र का संचालन करता है।
तीसरी आँख का अहम कार्य मनुष्य को योग निद्रा में ले जाना भी होता है। जर्मनी के वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि इस तीसरे नेत्र के द्वारा दिशा ज्ञान भी होता है। इसमें पाया जाने वाला हार्मोन्स मेलाटोनिन मनुष्य की मानसिक उदासी से संबंधित है। अनेकानेक मनोविकारों एवं मानसिक गुणों का संबंध यहाँ स्रवित हार्मोन स्रावों से है। यह पीनियल ग्रंथि रोशनी के प्रति संवेदनात्मक होती है, इसलिए काफी हद तक इसे तीसरी आँख भी कहा जाता है। यह इंसान के अवचेतन मन की शक्ति को भी प्रदर्शित करती है। जब एक इंसान अपनी आंखें बंद कर लेता है या अंधा होता है, लेकिन वह रोशनी का चमकना जरूर दिखाई देगा, जो इसी पीनियल ग्लैंड के कारण है। यदि आप रोशनी का चमकना देख सकते हैं, तो फिर आप सब कुछ देखने की क्षमता रखते हैं। यही वो पीनियल ग्लैंड है जो ब्रह्मांड में झांकने का माध्यम है। इसके जागृत हो जाने पर ही कहते हैं कि व्यक्ति के ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं। उसे निर्वाण प्राप्त हो गया या वह अब प्रकृति के बंधन से मुक्ति होकर सब कुछ करने के लिए स्वतंत्र है। इसके जागृत होने को ही कहते हैं कि अब व्यक्ति के पास दिव्य नेत्र का होना है, जिसके द्वारा माना जाता है कि इस दिव्य नेत्र तीसरी आँख के द्वारा इंसान अपने निकट भविष्य में होने वाली घटना को भी महसूस कर सकता है या अपने सामने वाले इंसान के मन को पढ़ सकता है।